जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी का परिचय, नामदान और परमात्मा की खोज। जय गुरुदेव। महाअनुभव आप जानेंगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का परिचय, नामदान और परमात्मा की खोज उन्होंने क्या और कैसे की, कहाँ से नामदान प्राप्त किया और कैसे वह परमात्मा की खोज में कहाँ कहाँ भटके, कौन कौन से उन्होंने जीते जी परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, किन किन आश्रमों में गए और बाबा जय गुरुदेव जी के गुरु कैसे मिले, उनके गुरु कौन हैं, बाबा जय गुरुदेव जी की जीवन कहानी या यूं कहें कि पूरा परिचय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं बाबा जी का परिचय, नामदान और परमात्मा प्राप्ति के बारे में। बाबा जय गुरुदेव जी का परिचय। भारत के प्रांत उत्तर प्रदेश का जिला इटावा के रिवतोरा गांव में बाबा जय गुरुदेव जी का जन्म हुआ था। माता पिता ने उनका नाम तुलसीदास रखा था। बाल्यावस्था में ही माता पिता परलोक सिधार गए। बाबा जी के शब्दों में, मैं छोटा था, मुझे याद है कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा था कि बेटा शादी मत करना, परमात्मा को प्राप्त करना, मेरी ये दो बातें याद रखना। बाबा जी की एक नामदानी शिष्य थी, श्यामा बाई उर्फ यशोदा मैया। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी को अपने पुत्र के रूप में माना था और अपने उपनाम के अनुसार बाबा जी उनके लिए किशन थे। वह इसी नाम से बाबा जी को पुकारती थी। अपने अंतिम दिनों में वह चिरोली संत आश्रम कृष्णनगर मथुरा में आकर रहने लगी थी। जय गुरुदेव पुराने आश्रम। यह आश्रम बाबा जी के पुराने आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहां प्रारंभ के कई वार्षिक भंडारे हुए। जब भीड़ की वजह से यह स्थान छोटा पड़ने लगा, तब बाबा जी ने आगरा दिल्ली बाईपास पर आश्रम बनवाया, जहां नाम योग साधना मंदिर है, जो आजकल आकर्षण का केंद्र है। जब यशोदा मैया का शरीर शांत हुआ, तब बाबा जी ने उन्हें अपना कंधा दिया और मुख अग्नि दी। कुछ लोगों ने बाबा जी को जब नीति सिखाई कि आप साधु हैं, कंधा मत दीजिए, तो बाबा जी ने जवाब दिया कि उसने मुझे अपना बेटा माना था। बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी माँ को कंधा दूं। यह सुनकर सब नतमस्तक हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी को माँ के वाक्य। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की माता जी ने कहा, जो उनके लिए माँ के अंतिम वाक्य प्रेरणा स्रोत बन चुके थे, और वह अल्पायु में ही परमात्मा की खोज में निकल पड़े। जितने मजहब, धार्मिक संप्रदाय, साधु महात्मा, पीर फकीर, औलिया मिले, सबका दरवाजा खटखटाया। तरह तरह की छोटी बड़ी सेवाएं की। किस लिए? परमात्मा की खोज और लगन। कब बचपन निकल गया, कब किशोर व्यवस्था निकल गई, कब युवा व्यवस्था आ गई, कुछ होश न रहा, परंतु खोज जारी रही। आखिर में निराशा होने लगी। मानव जीवन बेकार लगने लगा, जिंदगी भार लगने लगी। अंत जब बाबा जय गुरुदेव जी ने जिंदगी को अलविदा कहने की ठानी, तो एक प्यार भरा हाथ उनके कंधे पर पड़ा और आवाज आई कि बस थोड़ी सी खोज और कर लो, मंजिल मिलने वाली है। फिर बाबा जी में एक प्रेरणा जाग उठी और फिर वह पूरे जोश के साथ चल पड़े उस महापुरुष की तलाश में, जो उन्हें प्रभु का दर्शन करा सके। बाबा जय गुरुदेव जी के गुरु। खोज की तपस्या पूरी हुई और बाबा जी को वह महान हस्ती मिली। अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव चिरोली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार के पंडित घुरेलाल जी शर्मा के रूप में गुरु जी मिल गए। सादा सरल जीवन था गुरु जी का, लेकिन परमार्थ के धनी थे। बाबा जी के सामने अपनी मंजिल देखी तो वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखें छलकने लगी। ये वही महापुरुष थे जिन्होंने निराशा के अंधकार में आशा की किरण जगाई थी। अब कहने सुनने को क्या रहा, चरणों में झुक गए। गुरु जी भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, भाग्य से मेल मिले। गुरु जी भाव विभोर थे। ऐसे शिष्य को देखकर और शिष्य
वह धन धन हो रहे थे। गुरुजी ने कहा कि अब तो तुझे बुला लिया गया है ना। एक बार बाबा जी परमात्मा प्राप्ति से हताश निराश होने लगे, तब उन्होंने इस जीवन को समाप्त करने की सोची। उस समय कश्मीर की पहाड़ी की चोटी से मौत को गले लगाने के लिए बाबा जी के कदम बढ़ने ही वाले थे। उस समय यही महापुरुष वहां पर प्रकट हुए और कहा कि चिंता मत कर, तुझे बुला लिया जाएगा। जय गुरुदेव जी को नामदान और परमात्मा प्राप्ति। जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गुरु मिले, उस वक्त बाबा जी के आंसू थमे ही नहीं। उसी वक्त बाबा जी को उनके गुरु महाराज जी ने नामदान यानी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया और वे साधना में लग गए। 24 घंटे में एक रोटी खाना और 18 घंटे साधना व्यवस्था में बैठे रहना, यह बाबा जी का नित्य नियम था। बाबा जी की डायरी से यह मालूम हुआ, जिसमें लिखा था कि जब मैं गुरु के पास पहुंचा तो कार्तिक मास का महीना था, जाड्डा प्रारंभ हो चुका था। गुरु महाराज ने दर्शन देते ही मुझे उद्देश्य दिया। मैंने उनकी आज्ञा लेकर साधना प्रारंभ कर दी। जिस दिन से साधना शुरू की, उसी दिन से चित्त की चंचलता शुरू हो गई, किंतु गुरु जी से अर्ज करता रहता था कि मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, वक्त साधना की भागदौड़ में लगा रहता है। गुरु जी समझाते थे कि साधना के वक्त तुम मेरी रूप का दर्शन कर लिया करो, जब मन ना लगे तो रो लिया करो। जब साधना में चित्त और इंद्रियां चाल्यमान होती थी, तब मैं गुरु जी की देह रूप आकार का ध्यान लगाता था। जब गुरु का आकार सामने आता था, तब मन चित्त रुक जाया करता था। घंटा शंख ऊपर की ध्वनि सुनना। जब बाबा जय गुरुदेव जी का चित्त एक जगह रुक गया, तो उस वक्त भजन शब्द, घंटा, शंख और ऊपर की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। धुन सुनने से बहुत आनंद आता था। मालूम होता था कि मैं गर्मी से सर्दी में आ गया हूँ और यह सर्दी अधिक शीतलता देने वाली है। थोड़ी देर मन चित रुका कि भाग खड़ा हुआ। कभी कहता कि तुझको संसार का अनुभव नहीं हुआ, कभी कहता कि तुम बगैर धन के कैसे रहोगे। फिर मैं सोचता कि गुरु कृपा से सब ठीक होगा। बाबा जी कभी चिरोली जाकर गुरु महाराज के पास रहते और सेवा साधना करते, कभी दूर जाकर एकांत में साधना करते। एक प्रश्न उत्तर में एक बार बाबा जी ने कहा भी था कि गुरु के पास रहना खांडे की धार है, इसलिए मैं कभी कभी चिरोली से दूर जाकर भजन करता था, ताकि गुरु के प्रति मेरे मन में दृढ़ प्यार होता रहे और गुरु की मर्यादा भी भंग ना हो। जय गुरुदेव की कहानी। एक बार की बात है, मेरे पास एक धोती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे नहाऊं और कैसे कपड़े बदलूं। मुझे स्वामी जी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तेरी धोती इतनी गंदी क्यों है। मैंने दबी आवाज़ में कहा, स्वामी जी मेरे पास एक ही धोती है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर लो, एक साफ कर लो, दूसरी पहन लो, गंदगी अच्छी नहीं है। यह कहकर स्वामी जी ने मुझे पैसे दिए साबुन के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी समस्या सुलझ गई। मैंने समझ लिया कि गंदगी और है, एक कपड़े में भी साफ रहा जा सकता है। बाबा जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज बहुत सरल स्वभाव के थे। गांव वाले भी उन्हें समझ नहीं पाए थे, केवल इतना ही कहते थे कि पंडित जी बहुत सीधे साधे हैं। उनकी एक रचना है जिसे वह अक्सर गाया करते थे। महाअनुभव सज्जनों, आपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी का परिचय, नाम दान और परमात्मा प्राप्ति के बारे में जाना। उन्होंने किस प्रकार से परेशानियां झेली और गुरु कैसे मिले, उनके गुरु कौन हैं, आदि तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जय गुरुदेव, मालिक सभी पर दया करें। जय गुरुदेव।